हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप देख सकते हो चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। साथियों, ये लगातार अपडेट होता जा रहा है और आज हम देखने वाले हैं कि जो महत्वपूर्ण अपडेट हो गए उसके बाद में किस प्रकार से आसानी से हम जो चाइल्ड ट्रैकिंग के ऐप है उस पर काम कर सकते हैं, यानी वीआर सर्वे कर सकते हैं। परिवारों का वीआर सर्वे किस प्रकार से करना है, इन सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं साथियों। क्योंकि पहले जो वीडियो बने थे उनमें और आज जो वीडियो बन रहा है साथियों, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया। क्योंकि लगातार कमियों को दूर कर विभाग ने चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम को अपडेट कर दिया है। तो साथियों, लॉगिन कैसे करना है आप सभी जानते हो। तो एम्प्लॉय की यूनिक आईडी तथा जो पासवर्ड है, यानी 3.0 एजुकेशन पोर्टल है, उसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे हमको फिल कर देना। और यदि साथियों आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड या रीसेट पासवर्ड किस प्रकार करना है, नया पासवर्ड किस प्रकार से बनाना है, इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा चैनल पर विजिट करके वह वीडियो देख करके अपने पासवर्ड बना सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम इसे लॉगिन कर लेते हैं और ऊपर जो यूनिक आईडी और पासवर्ड है वो डाल लेते हैं। साथियों, आप देख सकते हो यूनिक आईडी तथा पासवर्ड डाल लिया। अब लॉगिन पर क्लिक करते हैं। साथियों, सभी प्रोसेस हम लाइव बता रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की भी जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। थोड़ी प्रोसेस होगी और इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। साथियों, आप सभी जानते हो, आपने कई वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन ये अपडेट हो चुका है। आज 28/7/2025 को बना रहे हैं साथियों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। महत्वपूर्ण जानकारी साथियों कि जैसे सर्वे के दौरान इंटरनेट या अन्य तकनीकी समस्या होने पर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम सर्वेक्षण प्रपत्र को डाउनलोड कर प्रिंट प्राप्त कर सर्वे फॉर्म। तो साथियों, जो सर्वे फॉर्म है वो कहाँ से प्राप्त करना है, तो साथियों आपको इस नीले कलर के लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे ही साथियों हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस के बाद में आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप उसको पीडीएफ का ऑप्शन या किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस फॉर्म को खोल सकते हैं और आप इसको प्रिंट निकाल करके अपने साथ में रखें साथियों, ताकि इसमें जो अनिवार्य जानकारी है साथियों वो आप फिल करके इसको भर के अपने पास रख लें। ताकि यदि ऑनलाइन आप वीआर सर्वे नहीं कर पाते हैं, किसी तकनीकी समस्या या नेटवर्क एरर होने के कारण कोई दिक्कत आती है, तो इस फॉर्म को हमें भर लेना साथियों। देख सकते हो ये 3 पेज का फॉर्म है साथियों। इस प्रकार से इसमें जो जो जानकारी हो सभी जानकारी हमें फिल कर लेना। और साथियों, इसमें स्पष्ट दिया गया कि 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों की ही जानकारी दर्ज करना है, यानी 6 वर्ष से कम के बच्चों की जानकारी दर्ज नहीं होगी और 18 वर्ष से अधिक उम्र है जिनकी उनकी जानकारी दर्ज नहीं होगी। इस प्रकार साथियों देख सकते हैं। अब हम वापस उसी प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं जहां हम वीआर सर्वे करते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो वापस हम उसी पेज पर आ गए हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो, सबसे पहले आप देखेंगे तो यहां पे जो जानकारी है लोक सेवक के लॉगिन पर जानकारी स्वतः प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे सर्वेयर का नाम, संभाग, जिला, विकास खंड, इस प्रकार से चीज़ें दिखाई देगी। तो किस प्रकार से हो जाएगी साथियों ऑटोमेटिक फिल। तो साथियों आप देख सकते हो, जैसे विधानसभा का चयन करें तो जो हमारी विधानसभा है उसका हम चयन कर लें। उसके बाद में आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाएंगे ऑटोमेटिक ऑप्शन खुलते जाएंगे। क्षेत्र या पते का विवरण, तो साथियों क्षेत्र पर क्लिक करें। यदि आप यहाँ पे शहरी करते हैं साथियों तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नगर निगम का चयन करना होगा, वार्ड क्रमांक का चयन करना होगा। और यदि आप ग्रामीण यदि सिलेक्ट करते हैं तो साथियों फिर ये ऑप्शन बदल जाएंगे। तो साथियों क्या होंगे तो आप देख सकते हो। फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं, फिर ग्रामीण करते हैं। तो साथियों अब यहाँ पे ग्राम पंचायत आएगी जहाँ नगर निगम आ रही थी, और ग्राम का चयन, फिर मतदान क्रमांक, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे वार्ड आ रहा था। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से सर्वे करो या शहरी क्षेत्र सर्वे करो, किस प्रकार से ऑप्शन आएंगे साथियों, संपूर्ण जानकारी हम इस पर देखने वाले हैं। तो साथियों ग्रामीण चयन कर लिया, फिर ग्राम पंचायत का चयन करें। तो साथियों ये जो नीचे ऑप्शन दिया गया है ग्राम पंचायत चयन करें, इस पर हम क्लिक करेंगे और जो हमारी ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत को यहाँ पे हिंदी में टाइप कर लें। तो साथियों बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लगभग एक विकासखंड के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी ग्राम पंचायत होती है, इसलिए साथियों हमें उसका नाम सर्च कर लेना है। फिर आगे देखेंगे आप ग्राम पंचायत के बाद में ग्राम का चयन करें। तो साथियों ग्राम के चयन पर क्लिक करेंगे तो जो ग्राम है उसका चयन कर ले। साथियों ग्राम का चयन इसलिए करना क्योंकि जो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत 2 से 3 गांव भी हो सकते हैं, यदि गांव छोटे हैं तो इस प्रकार इसमें ग्राम पंचायत का चयन। फिर आप देखेंगे तीसरे कॉलम में तो आप देख सकते हो मतदान केंद्र का चयन। तो साथियों मतदान केंद्र का चयन कर ले जहाँ पे मतदान केंद्र है, यानी साथियों जिस परिवार का आप वीआर सर्वे करने जा रहे हैं, जिसको आप इस ट्रैकिंग ऐप पर अपलोड करना चाह रहे हैं, जिनकी जानकारी वो उनका घर या वो मतदाता सूची में कौन से मतदान केंद्र के अंतर्गत आते हैं, तो उसका चयन कर लें। इसी प्रकार साथियों आप देख सकते हैं कि परिवार का विवरण,
तो साथियों परिवार के उपस्थिति का विवरण यहाँ पे देना है। तो साथियों यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो हाँ आएगा और यहाँ पे क्लिक करना है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर परिवार की समग्र आईडी भरे, तो साथियों परिवार की समग्र आईडी पे जैसे ही चयन करें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे खुल के आएंगे। जो समग्र आईडी है उसका चयन कर लें, तो हमारे पास परिवार की समग्र आईडी है वो चयन कर ले। यदि साथियों हम देख लेते हैं कि यदि परिवार की समग्र आईडी नहीं है तो क्या ऑप्शन आएगा, तो साथियों इस पर क्लिक करके देखते हैं। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है कि परिवार की मतलब समग्र आईडी उपलब्ध नहीं है, इस पर क्लिक करेंगे तो साथियों ऐसा आप क्लिक करेंगे तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे उपलब्ध नहीं है समग्र आईडी। तो मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, नाम दर्ज करना होगा, उम्र दर्ज करनी होगी, लिंग दर्ज करना होगा और इस प्रकार से जो वर्ग है इन सब चीज़ों का हमें चयन करना होगा। उसके बाद में यह जानकारी आगे बढ़ेगी। तो साथियों जिनकी समग्र आईडी नहीं है उनका भी हम वीआर सर्वे यहाँ पे कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से हम देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास सर्वे के लिए जो परिवार आईडी है, तो परिवार आईडी पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो वो सभी ऑप्शन बंद हो गए, केवल यहाँ पे समग्र आईडी दर्ज करने का ऑप्शन खुल जाएगा। जो हमारे पास में उपलब्ध समग्र आईडी है साथियों, जो परिवार की समग्र आईडी होती है वो 8 अंकों की होती है, वो आईडी हमें यहाँ पे टाइप कर लेना है। यानी हमको ध्यान रखते हुए वो 8 अंकों की समग्र आईडी यहाँ पे डालना है ताकि कभी किसी प्रकार से त्रुटि ना हो। साथियों अब हम यहाँ पे ऐसे करके इसको आप देख सकते हो राइट साइड में जो नीचे का बटन है इससे करके कीबोर्ड को हम हटा देते हैं और यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, प्रॉब्लम आती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जानकारी खुल नहीं रही है, किस प्रकार से करें और दिक्कत आती है। तो साथियों यहाँ पे भी एक सावधानी रखने की आवश्यकता है साथियों। तो आप देख सकते हो। तो साथियों हमने फिर से आईडी के पास क्लिक करना है, तो आप देख सकते हो नीचे कीबोर्ड आ जाए। कीबोर्ड में राइट साइड में आप नीचे देखेंगे नेक्स्ट का बटन रहेगा या फिर एक तीर का आइकन रहेगा, उसको हमें क्लिक करना है तब जाके सर्च होगा। इसलिए साथियों ध्यान रखें, एकदम बैक ना करें और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर नेक्स्ट का बटन है उस पर क्लिक करें। तो इस प्रकार थोड़ी सी प्रोसेस होगी। और आप यहाँ पे जब देखेंगे तो आप देख सकते हो समग्र आईडी के तुरंत बाद में यहाँ पे मुखिया का मोबाइल नंबर, मुखिया का नाम, मुखिया की उम्र और मुखिया स्त्री या पुरुष है वो आ जाएगा और किस वर्ग से रिलेटेड है वो जानकारी जो आईडी में दर्ज है वो सब यहाँ पे दिखाई देगी साथियों, आप देख सकते हो। और नीचे ही आप देखेंगे तो उनके परिवार के संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। हम स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो साथियों आप देख सकते हो सभी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़े उसके बाद में दर्ज करें क्योंकि बालक बालिकाओं की जानकारी। और यहाँ पे आप देख सकते 30 सितंबर 2025 अनुसार यानी 30 सितंबर की स्थिति में 6 वर्ष से कम एवं 18 वर्ष से अधिक दर्ज नहीं की जा सकती। यानी साथियों जब हम दर्ज करें तो उसकी स्थिति 6 वर्ष से कम ना हो एवं 18 वर्ष से अधिक ना हो, यानी 6 से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों का ही हमें यहाँ पे जानकारी में चयन करना है, यानी शैक्षणिक योग्यता का चयन करना होगा और परिवारों का वीआर सर्वे करना। अब बात होती है कि जिस परिवार में बच्चे नहीं है उसका करना है कि नहीं, तो साथियों उसका भी वीआर सर्वे करना है। उस परिवार में चाहे बच्चे नहीं है किंतु हमें वह परिवार अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है लेकिन हमें उसका वीआर सर्वे करना है। तो इस प्रकार से कई सारे ऐसी जानकारी आएगी जिनमें परिवार के जो बच्चे 18 वर्ष से अधिक हो गए तो शैक्षणिक जो चयन करना होता है, शैक्षणिक स्तर व चयन करने का इसमें कॉलम नहीं आएगा किंतु फिर भी साथियों हमें उनका सर्वे करना है। स्क्रीन को हम लेफ्ट साइड करते हैं तो साथियों आप देख सकते हो पहले समग्र आईडी है, फिर उसके बाद में सदस्य का नाम है, जन्म तिथि है और उम्र है, उसके बाद में लिंग है साथियों आप देख सकते हो। फिर आप देखेंगे तो शैक्षणिक स्थिति, तो साथियों शैक्षणिक स्थिति यहाँ पे देख सकते हैं जो 18 वर्ष से अधिक है या 6 वर्ष से कम है उनके में आवश्यकता नहीं लिखा हुआ आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। किंतु जो बच्चे या बच्ची जिनकी उम्र 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक है उनके में इस प्रकार से चयन करे का ऑप्शन आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें साथियों। और इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या स्कूल में नामांकित होना चाहते हैं, तो साथियों इनमें आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं ये आएगा लेकिन यहाँ पे चयन करे का ऑप्शन आएगा। और इस प्रकार से उसके बाद में यहाँ पे स्कूल का नाम आ जाएगा। तो साथियों सभी जानकारी को ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखें। तो साथियों आप देख सकते हो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो 2 बच्चे हैं नीचे नीचे, एक की उम्र 10 वर्ष है और एक की 12 वर्ष है, इसमें चयन करे के कॉलम में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो साथियों बहुत सारे ऑप्शन अब खुलने लगे क्योंकि हमने बताया साथियों पहले ये चीज़ अपडेट नहीं थी, अब अपडेट हो रही। पहले 3 ही ऑप्शन आ रहे थे कि अध्ययनरत है या कभी नामांकित नहीं है या पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन अब देखेंगे तो दूसरे राज्य में नामांकित है या पॉलिटेक्निक में नामांकित है, ITI में नामांकित है, संस्कृत स्कूल में दाखिला लिया, मदरसे में लिया है, स्वाध्याय से अध्ययनरत है, पलायन कर लिया है, मृत्यु हो गई। इस प्रकार सभी ऑप्शन साथियों अब खुलने लगे हैं। तो इसलिए संपूर्ण जानकारी पूरे वीडियो को देखें। तो साथियों अब इसकी जानकारी जब हम परिवार में सर्वे करेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगी कि एक अध्ययनरत है या नहीं है और है तो कहाँ पे अध्ययनरत है, ये संपूर्ण जानकारी दिख जाएगी। तो साथियों हम अध्ययनरत पे क्लिक कर लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो ये अध्ययनरत का सबसे ऊपर ऑप्शन है,
जिसके ऊपर हम क्लिक करने वाले हैं, ये इस पर क्लिक किया। जैसे ही साथियों आप क्लिक करेंगे इस पर तो आप देख सकते हो क्या स्कूल में नामांकित होना चाहते हैं, तो उसमें हाँ ऑटो फिल हो गया। और फिर लास्ट में आप देखेंगे स्कूल के नाम में स्कूल का नाम आ गया, और लास्ट वाले कॉलम में देखेंगे तो कक्षा आ गई। इस प्रकार से एक्शन के कॉलम में कुछ नहीं होगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो, मतलब ऑटो फिल हो जाएगा जब सर्वेयर की आईडी से ये कार्य किया जाएगा। फिर नीचे देखेंगे तो एक बालक है जिसकी उम्र 12 वर्ष है, इसमें भी चयन करे का ऑप्शन है, तो ये भी अध्ययनरत है, हमने अध्ययनरत पे क्लिक कर दिया। और आप देख सकते हैं फिर नामांकित होना चाहते हैं तो उसमें हाँ आ गया, और इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो इस प्रकार साथियों जानकारी उपलब्ध नहीं आ जाएगी स्कूल में, और कक्षा में भी इस प्रकार से आई जाएगी। लेकिन हमें बच्चे की जो जानकारी मिलती है परिवार से, उसके अनुसार यहाँ पे जानकारी फिल करना है। और इसके बाद में साथियों एक महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे लास्ट में हेज का कॉलम दिया गया है, तो हमें ध्यान रखना है इस हेज वाले कॉलम में किसी प्रकार से हमें कुछ भी टाइप नहीं करना है। जब आवश्यकता होगी किसी सदस्य को ऐड करना होगा तभी टाइप करें, क्योंकि लास्ट में ऐड का ऑप्शन दिया गया है। अब साथियों हमारी संपूर्ण जानकारी फिल हो गई है, फिर हमें सबमिट करना है। यदि कोई भी जानकारी छूट जाती है तो भी हमारा सबमिट नहीं हो पाता है, और हम प्रयास करते हैं कि हमारा सबमिट क्यों नहीं हो पाए। तो साथियों कोई भी जानकारी छूट जाएगी तो उसको आप स्क्रीन को नीचे करके ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे रेड कलर में एक डॉट लगा रहेगा, और वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कौन सी जानकारी छूट गई, वो हमें फिल कर देना है। तो साथियों अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो साथियों थोड़ी प्रोसेस होगी और आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुली रूप से सेव हो जाएगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो थोड़ी प्रोसेस होगी, थोड़ा समय लगेगा, और उसके बाद में डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, और फिर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार एक परिवार के वीआर सर्वे की जानकारी सबमिट हो जाएगी। साथियों दिक्कत आती है, कई बार ये जानकारी सेव नहीं हो पाती और सीधे हमें ये लॉगिन पेज पर पहुंचा देती है, जैसा कि हम आपको वो भी दिखा देते हैं वीडियो पे। और साथियों कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो जानकारी है वो सक्सेसफुली रूप से सेव्ड नहीं हो पाती, और सीधे यह पूरी प्रोसेस होने के बाद में जब हम सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो सीधे वो लॉगिन पेज पर पहुंचा देता है, यानी उस परिवार का सर्वे नहीं हो पाता और जानकारी सबमिट नहीं हो पाती है। साथियों दिक्कत आती है तो उस समय हमको जो पहले नंबर पर हमने प्रपत्र देखा उस प्रपत्र को ऑफलाइन सेव कर लेना है, क्योंकि तकनीकी समस्या के कारण या फिर नेटवर्क एरर के कारण वो दिक्कत आती है तो ये जानकारी सबमिट नहीं हो पाती है। तो साथियों यदि दिन में हम प्रयास करते हैं तो किसी कारणवश पोर्टल पर लोड अधिक होने के कारण, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ऐप पर कार्य अधिक होने के कारण यह काम नहीं हो पाता है। तो साथियों यदि हम सुबह जल्दी करते हैं या रात को करते हैं तो यह जानकारी सक्सेसफुली रूप से एक ही बार में सबमिट हो जाती है साथियों। और उसके लिए सबसे अनिवार्य चीज़ है हमारे पास में परिवार का डिटेल एवं जानकारी होना चाहिए, जो कि ऑफलाइन प्रपत्र में हम भर के इस कार्य को ऑनलाइन चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ऐप पर हम कंप्लीट कर सकते हैं साथियों। इस प्रकार से हमने वीडियो में देखा कि जो पोर्टल है वो अपडेट हो गया और लगातार बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो गई, जिसमें कई सारी चीज़ें आ गई है साथियों, जिन चीज़ों को हम आसानी से सिलेक्ट करके बहुत ही कम समय में यह जानकारी अपडेट कर सकते हैं साथियों। इसी प्रकार की जानकारी तथा स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी तथा एजुकेशन रिलेटेड समस्त प्रकार की जानकारी के वीडियो प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। इसी प्रकार की न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।